बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमसीडी चुनाव के नतीजे पर आतिशी का पोस्ट। अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। आतिशी की तरफ से कहा गया, वेबसाइट पर साफ लिखा था कि आम आदमी पार्टी जीती, रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलटे, दिल्ली की जनता का जनादेश चोरी कर रही है बीजेपी। तो एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं और उस पर आतिशी का पोस्ट भी सामने आया है। पोस्ट भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतिशी ने पोस्ट किया है, अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। वेबसाइट पर साफ लिखा था, आम आदमी पार्टी जीती, रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलटे, दिल्ली की जनता का जनादेश चोरी कर रही है बीजेपी। तो पोस्ट किया गया और लगातार स्क्रीन पर हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। आतिशी का पोस्ट, अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। वेबसाइट पर साफ लिखा था, आम आदमी पार्टी जीती, रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलटे, दिल्ली की जनता का जनादेश चोरी कर रही है बीजेपी। तो ये पोस्ट सामने आया है और लगातार स्क्रीन पर हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुशी जताई और कहा कि दिल्ली की जनता का यह आशीर्वाद है। 45% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिली है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा जी, किस तरह से देख रहे हो जो नतीजे आए हैं? 7 सीटों पर आपकी जीत हुई है। 12 में से 7 सीटें जीते हैं, तो दिल्ली की जनता को आशीर्वाद जो मिला है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। और मुझे लगता है कि स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दिल्ली की जनता ने जहां हमें 7 सीटें जिताई हैं, वहाँ 1-2 सीटों पर बहुत मामूली फ़र्क भी रहा है। तो जहाँ जहाँ कमी रही है उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन एक मूड जो मुझे साफ दिखाई देता है, 45% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 34% के आसपास है। तो एक संदेश साफ है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद दिल्ली की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को है। इस चुनाव में आपको 2 सीटों पर लॉस हुआ है, क्या कोई कहीं कमी रह गई क्या? एक सीट तो 148 वोटों से गई है और दूसरी सीट का जो परिणाम है वो हमें थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से हमारी सीट है। उसकी कमियों की समीक्षा करेंगे, लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज 10% से ज़्यादा हमारा विरोधी दलों से है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया, उधर निर्दलीय जीत गए। अब वो जो निर्दलीय भी जीते हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीते हैं, वो मुझे लगता है कि उसमें पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत छवि का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जीते हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। एक सीट पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, अशोक विहार, कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग हुई और बीजेपी जीत गई है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, वो उनके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी को। उनको ये समझना चाहिए कि 34% पर दिल्ली की जनता ने लाके खड़ा कर दिया है और अगली बार इससे भी नीचे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत है वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ। दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष अजय महावर ने निगम चुनाव पर कहा कि 12 सीट में से 7 सीट हमने जीती हैं। ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में है। नगर निगम में पहले 116 सीट थी, अब 123 हो गई हैं। ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में है। निगम और मजबूत तरीके से चलेगा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपच की है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अजय महावर जी। किस तरह से आप ये पूरा चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में भी एक तरह से पूरा प्रबंध हुआ था चुनाव का, जो नतीजे आए हैं उनको किस तरह से देखे हैं? 7 सीटों पर आपकी जीत दर्ज हुई है। 12 में से 7 सीटें जीती हैं हमने और ये क्लियर कट मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दूसरी बात, जहाँ तक वोट और परसेंटेज की बात है, 45.09% वोट हमें मिला है अभी तक, जो मेरी जानकारी आई है। और आम आदमी पार्टी का लेस देन 35% है, यानी ये ह्यूज डिफरेंस है। यानी हम 10% से भी ज़्यादा वोट गेन करने में सफल रहे, लेकिन सीटों में उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया जितना वोट परसेंटेज में हुआ है। मुझे लगता है कि एक 116 की हमारी निगम थी, जो अब 123 की स्ट्रेंथ में आ गई है। बहुत बेहतर निगम चलेगी। हम और मजबूत हुए हैं निगम के अंदर
और बेहतर शासन प्रशासन दे पाएंगे। कुछ सीटें हमने लूज़ भी की हैं, कुछ जीती भी हैं हारी हुई। तो लो वोटिंग होना और लोकल इश्यूज होना वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। 2 सीटों पर आपकी हार हुई है क्योंकि पिछले चुनाव में 9 सीटें इन 12 वार्डों में से आपके पास थी। क्या कारण रह गए ऐसे, इसका आकलन होगा क्या? समीक्षा बैठक करेंगे हम, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वोट परसेंटेज उपचुनाव में लो रहा और थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का कम रहता है, तो बड़ी संख्या में हमारे सपोर्टर वोटर कई बार नहीं निकल पाते हैं। और आपने देखा होगा 55% से एबव सिर्फ एक ही वार्ड चांदनी महल रहा, अदरवाइज बाकी सभी में लेस देन 40% लगभग रहा है। तो वो और फिर छोटा चुनाव है, लोकल इश्यूज भी हावी रहते हैं कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर के क्लियर कट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चाहे वोट ऑफ परसेंटेज से हो या सीटों से हो। आम आदमी पार्टी फिर से सवाल उठा रही है, चुनाव के दौरान भी सवाल उठाए थे जब मतदान हो रहा था, अभी भी कह रही है अशोक विहार वार्ड को लेकर कि भाई इस पर रिकाउंटिंग कराई गई और बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, और सारे कई लीडरों ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है उनके। अब देखिए वो तो क्या करेंगे, उनके पास कहने के लिए कुछ है तो है नहीं। अब क्लियर कट मैंडेट 400 से ऊपर वोटों से जीते हैं वहाँ, जबकि नारायणा हम 150 से भी कम वोटों से हारे हैं। तो वो उनकी आदत है कुछ ना कुछ बयानबाजी करना और सच को स्वीकार ना करना। 35% से भी कम वोट प्राप्त किया है उन्होंने, और हमारी जो है 45% से ऊपर वोटिंग है। वो अपना आकलन करके सुधार करें, हम तो अपनी समीक्षा करते ही हैं। कांग्रेस ने भी एक सीट पर दर्ज कर लिया और दूसरी तरफ जो निर्दलीय लड़े थे आम आदमी पार्टी की बगावत की थी, उनकी भी जीत हो गई है। इसको किस तरह से देख रहे हो? ठीक है, जिस वार्ड में चांदनी महल में फॉरवर्ड ब्लॉक का शेर जीता है और संगम विहार में कांग्रेस जीती है, ठीक है, वो अपने दल के बारे में खुद बताएंगे। हमें 12 में से 7 सीटें मिलकर क्लियर मैंडेट मिला है, ये हम बधाई देते हैं प्रत्याशियों को जीते हुए को, और अभिनंदन करते हैं चुनाव आयोग का जिन्होंने अच्छे चुनाव कराया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।